औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। और अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया और तवाज़ुन कायम किया। ये अल्लाह ताला की एक और नेमत कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक आसमान बनाया और उसको बैलेंस रखा हुआ है। तो आसमान एक नेमत और उसका बैलेंस, इसमें आप देखें ये अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसे शाहकार है अल्लाह ताला का कि बग़ैर सुतूनों के खड़ा हुआ है। जब भी कोई छत बनाते तो उसके लिए पिलर की ज़रूरत होती है और अगर पिलर ना हो तो वो गिर जाता है। लेकिन आसमान अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है जो बग़ैर पिलर के है और उसको अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से थामा हुआ है और वो बैलेंस है, कोई टेढ़ा वगैरह भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की एक और नेमत है। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड भी बात कर ली थी, बेस भी बात कर दी थी और इसके साथ साथ उसकी कंसेप्ट भी बात कर ली थी। उसी लेक्चर्स में हमने वाटर की बात की थी। तो ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी बिहेव करे और बेस के तौर पे भी बिहेव करे, दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच एक्ट एज बेस एज वेल एज एसिड। तो डेफिनेशन क्या होगी? दो सब्सटेंस विच एक्ट एज एन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। बहुत सारी एग्जाम्पल है, हम सिर्फ ले लेते हैं वाटर की। When water is treated with an acid, it act as a base. अगर वाटर को मैं किसी एसिड के साथ रिलेट करूंगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। Similarly, when water is treated with a base, अगर वाटर को मैं किसी बेस के साथ रिलेट कर लूँ तो वो एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। Let's take an example. हमारे पास ये HCl है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट एज वेल एज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, ये एसिड है। इसको जब हम पानी में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। जब जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो इसने ये एक H पॉजिटिव आयन इसको दे दिया, वाटर को दे दिया। तो इसका मतलब वाटर यहाँ पे काम कर रहा है एज अ बेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन ले रहा है और HCl हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो इसने एक H दिया है, सो इट इज कॉल्ड एज एन एसिड। दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये पहले था H2O, इसमें एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा आ गया तो ये कंजुगेट एसिड के तौर पर बात फॉर्म हो गया। इसी तरह ऑल नेगेटिव आयन एक्ट एज अ कंजुगेट बेस। ये क्लोराइड आयन यहाँ पर रह गया, ऑल नेगेटिव आयन एक्ट एज कंजुगेट बेस बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो हमने देखा यहाँ पर वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अभी इसी वाटर को मैं लेता हूँ और इस वाटर को मैं एक दूसरे कंपाउंड के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता हूँ। जब मैंने इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर वाटर एक्ट कर रहा है एज ए बेस, वाटर एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एसिड और वाटर हमारे पास हो गया यहाँ पर, सॉरी अमोनिया हमारे पास हो गया बेस। क्यों? प्रोटॉन ले रहे हैं ना, यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल ने H दिया है, सो अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एज एन एसिड। सेम वाटर व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया इट एक्ट्स एज एसिड। पहले बेस के साथ, बेस के तौर पे बिहेव कर रहा था और अब ये जो है एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। इसके नतीजे में मेरे पास अमोनियम आयन आ गया। अमोनियम आयन मैंने एक प्रोटॉन ले लिया है, अब इसमें ये सलाहियत होगी कि ये एक प्रोटॉन दे सकता है और फॉर्म इसकी वजह से इसलिए इसका नाम हो गया कंजुगेट एसिड। और OH आयन है, जब वाटर टूटेगा तो H और OH आयन में, तो OH आयन नेगेटिव है, OH एक प्रोटॉन ले सकता है, ये कंजुगेट बेस हो गया। तो हमने देख लिया इस एग्जाम्पल में कि वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है
तो वाटर को हम कंसीडर करेंगे बेस। वही वाटर जब मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता हूँ तो वाटर एक्ट कर रहा है एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि समटाइम बिहेव एन एसिड when treated with some substance or sometime act as a base when treated with some substance, so that is called as amphoteric substance. One of the best example of amphoteric substance is water. अच्छा जी, ये तो हो गया। अब आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मैं दो वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, एक है H2O जिसको मैंने रेड से जाहिर किया हुआ है। रेड से मैं जो जाहिर कर रहा हूँ उसका मतलब एसिड होगा, अच्छा, और ब्लू से जो मैं जाहिर करूँगा वो बेस होगा। तो दो वाटर मॉलिक्यूल ले लिए मैंने। जब मैंने देखा तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल वाटर जो सा है ये एक प्रोटॉन ले रहा है अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्राउस्टेड कंसेप्ट। So proton donor is called as an acid, proton acceptor is called as base. As a result, I will get hydronium and hydroxyline. इसमें अब एक प्रोटॉन आ गया एक्स्ट्रा, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया जो इन दोनों की रिएक्शन की वजह से फॉर्म हुआ, और ये OH आयन नेगेटिव आयन है, कंजुगेट बेस हो गया। तो पता लग गया जब मैं दो वाटर मॉलिक्यूल लूंगा तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करेगा और एक्ट करेगा एज एन एसिड, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज एन बेस। अब अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लूँ तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो सा है वो ब्रेक लिक्विड है, ये ब्रेकअप होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिलाइन। एक वाटर मॉलिक्यूल लिया है और वो एक्वस सॉल्यूशन में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिलाइन। और जब इस किस्म का रिएक्शन आ जाता है तो हमने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे रिएक्शन की हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और वो आपको याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मेरे पास है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिलाइन, तो उसको मैंने ऊपर लिख लिया। रिएक्टेंट मेरे पास वाटर है, मैंने इसको नीचे लिख लिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को जो बन गई Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिलाइन डिवाइडेड बाय वाटर कंसंट्रेशन। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में बताया था, ये जो ब्रैकेट है ये किसको जाहिर करता है, कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन आपको नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम, इसको आपने याद रखना बेटा। तो अब इस वाटर मॉलिक्यूल जो कि रिएक्टेंट है इसको मैं इस साइड पर ले आता हूँ। तो Kc इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिलाइन। और Kc जो वाटर को चूंकि वाटर है तो उसकी जगह मैं Kw लिख लेता हूँ। सो Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। चूंकि ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, तो जब मैं इसको आयोनाइज करता हूँ तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 होगी, हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन भी 1 इंटू 10⁻⁻7 होगी। इसको मैंने लिया, इन दोनों को जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ Kw इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14 -7 आपके पास होगा 10⁻14। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यूनिट वही मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगी। Kw से मुराद याद रख लें, मैंने लिख दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, W फॉर वाटर। अब चूंकि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन बराबर है तो मैं कह सकता हूँ Kw की जगह हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14। तो इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिलाइन बराबर हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, अगर ये 100 मोल होंगे तो ये भी 100 मोल, ये 10 मोल है, ये 10 मोल, ये 1 मोल है, ये 1 मोल। तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन आयन की जगह या इस हाइड्रोक्सिलाइन की जगह यही लिख लूँ क्योंकि ये बराबर है, तो अब मैंने इस OH की जगह हाइड्रोजन आयन लिख लिया। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी 10⁻14। ये 2 दफ़ा आ गया, इनको मैंने स्क्वायर कर दिया 10⁻14।
दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, और इसका स्क्वायर ले ले तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷। तो फिर प्रूव हो गया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमेशा 1 × 10⁻⁷ की होगी। सिमिलरली मैं OH का भी ले सकता हूँ। ये तो मैंने किसका कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन आयन का। OH आयन हमेशा बराबर होगा, 1 मोल है। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ आ रहा है, तो हाइड्रोक्सिल आयन कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब मैं यूँ कह सकता हूँ कि Kw = हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, और दोनों को वैल्यू मैंने पुट कर दी, 1 × 10⁻⁷, इसे हमने प्रूव कर दिया, और 1 × 10⁻⁷, ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 14, और 1 × 1 इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर, या मोलैरिटी तो m² आ जाएगा। अब देखिए, अच्छा इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये कि फाइंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फाइंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन if hydroxyl ion concentration is 10⁻⁶, फॉर एग्जाम्पल। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, Kw की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, याद रखिए, Kw = हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करना हमने, H+, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1 × 10⁻⁶, और Kw की वैल्यू आपको पता है 1 × 10⁻⁴। तो अगर मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर लूँ, 10⁻⁶ को इधर डिवाइड कर देता हूँ, और 10⁻⁻⁶ को मैंने इधर डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन जब हम मालूम करने थे, तो 14 में से 6 मालूम कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। दोबारा देख ले बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 3 टर्म्स हैं। डिस्टिलेशन कांस्टेंट, ये आपको 10⁻⁴ है इसकी वैल्यू, और ये हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आपसे हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पूछी हो, तो उनमें से एक गिवन होगी। जिस तरह मैंने यहाँ पर किया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपसे पूछी है, हाइड्रोक्सिल आयन को इस वैल्यू इसमें पुट कर लो, और सिंपल जो है ना, दोनों साइड को इसकी वैल्यू डिवाइड करके इसको ऊपर ले जाओगे, ये प्लस में आ जाएगा। 14 में -14 से +6 माइनस करो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। ये है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और एक फार्मूला ये आप याद रख ले कि Kw = हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन।